हाँ जी, क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। उम्मीद करता हूं कि आप अपनी तैयारी एनडीए 2022 के लिए शुरू कर चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में ऐसे कुछ कॉल्स आए हैं कि फाइनली मुझे एक डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ एनडीए एज लिमिट बताना पड़ रहा है। बच्चे का मेरे पास फोन आया कि सर मेरी उम्र 19 साल है, लेकिन एज पर जो हमने सुनी सुनाई बातें हैं 16.5 से 19.5 साल वाला क्राइटेरिया जो एनडीए एग्जामिनेशन के लिए चाहिए होता है, यही सब हमने सुना है, मैं एलिजिबल नहीं हो पा रहा हूं। सर ऐसा क्यों है? मैंने कहा बच्चे देखो, थोड़ा सा आप इसमें गलत बस गाइड हो गए हो, इसके अलावा और कोई गड़बड़ नहीं है। यूपीएससी ने कुछ गलती नहीं करी है। देखो, आप कभी भी जब यूपीएससी की नोटिफिकेशन देखोगे, जैसे आप क्या करना, गूगल पे डालना कोई भी किसी भी ईयर के एनडीए नोटिफिकेशन खोल लो। जैसे कि मैंने ये खोली है एनडीए 2021, जानबूझ के खोली है ताकि आपको एनडीए 2022 की क्लियरिटी मैं आपको दे पाऊं। इसका पेज नंबर 4 पर आ जाओ। हर उसके पेज नंबर 4 पे मिलेगी बच्चे, दीज थिंग्स आर वेरी स्टैंडर्ड। 5 पे, सॉरी नहीं 4 पे है ना, 4 पे होना चाहिए। हाँ जी, देखो इसमें लिखी हुई थी एज लिमिट कि भाई साहब जो बंदा 2 जनवरी 2003 से लेके 1 जनवरी 2006 तक के बीच में अगर पैदा हुआ है तो वो एनडीए एग्जाम के लिए एलिजिबल है। जब इसको कैलकुलेट करोगे ना तो एक्चुअली ये जो निकल कर आएगी ना, ये निकल कर आएगी जो एज लिमिट बच्चे की उस टाइम की आएगी 15.5 से लेके 18.5। अब सेम चीज चेक कर लो, अगर चाहो तो आप चेक कर लो एनडीए 1 2022 की नोटिफिकेशन में, वहां भी आप सेम देखोगे पेज नंबर 4 पे जाके जो लिखी हुई हैं चीजें, वो यही लिखा हुआ है कि भाई 2 जुलाई 2003 से लेके 1 जुलाई 2006 तक बच्चा एलिजिबल है। यहां भी आप देखोगे, कैलकुलेशन करोगे तो ये 15.5 से लेके 18.5 निकल कर आएगी। तो सर ये क्या क्राइटेरिया है? ध्यान से समझने की कोशिश करो। एनडीए अकेडमी जो अपनी खड़कवासला है, वहां जाने की जो एज लिमिट है बच्चे, दैट इज एक्चुअली 16.5 से लेके 19.5। लेकिन पूरा 1 साल का प्रोसेस, एनडीए का फॉर्म भरना, उसका एग्जाम होना, रिजल्ट का वेट करना, उसके बाद रिजल्ट आना, उसके बाद एसएसबी होना, एसएसबी के बाद मेडिकल्स होना, एंड देन फाइनली मेरिट लिस्ट आना। ये प्रोसेस कंप्लीट 1 ईयर का है। अगर 18.5 साल का बच्चा था तो ये ज्वाइन करते करते 19.5 साल का ही हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस? आपकी एग्जामिनेशन की जो एज लिमिट है, दैट इज एग्जामिनेशन देने की, तो वो 15.5 से 18.5 साल है। आपकी एकेडमी की जो ज्वाइन करने की एज लिमिट है वो 16.5 से 19.5 साल है, बिकॉज 1 साल का पूरा प्रोसेस एनडीए एग्जामिनेशन का होता है। तो एक ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन है। दूसरा बच्चा बोलता है कि सर मेरे कितने अटेम्प्ट्स बचे हुए हैं ये जरा बता दो। देखो इसके खुद मेहनत कर लेते तो मुझे टेबल बनाने की जरूरत ना पड़ती। आप क्या करो, आप जैसे आपको एनडीए 2022 के लिए अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है, तो एक काम करो, आप एनडीए 2000 2021 की फॉर्म खोल लो, नोटिफिकेशन खोल लो, और उसमें जो भी है उसमें एक साल बढ़ा दो। समझ में आया? सेम आपको सपोज कर लो एनडीए 2023 की देखनी है कि मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं, तो एनडीए 2022 की नोटिफिकेशन खोल लो, एक साल बढ़ा दो, देख लो एलिजिबिलिटी है या नहीं है। और फिर भी बोलो नहीं सर मैं मुझसे इतनी मेहनत नहीं होती, तो लीजिए मैंने ये काम कर दिया। फिर मैंने काम कर दिया है। जिसकी एज लिमिट 2 जनवरी 2004 से लेके 1 जनवरी 2007 के बीच में, उसके पास 6 अटेम्प्ट है। जिसकी एज लिमिट 2 जनवरी 2004 से लेके 1 जुलाई 2004 के बीच में है, उसका एक ही अटेम्प्ट है। अपनी डेट ऑफ बर्थ देखो और बता दो कि आपके कितने अटेम्प्ट बचे हुए हैं। ये कुछ मैंने बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं कर दिया है, ये बस मैंने आपको बताया है कि वही जो आपको बता रहा हूं ना, एक साल आगे बढ़ा के, वही मैंने बस लिख दिया है। ठीक है, तो भाई देखो ये था पूरा ओवरऑल एनालिसिस। पॉइंट ये है, अब अपनी एलिजिबिलिटी आपने चेक कर ली है, किसी का 1 अटेम्प्ट बचा हो, किसी का 2 अटेम्प्ट बचा हो, किसी का 3 बचा हो, अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स कि आप तैयारी कैसी कर रहे हैं। तैयारी आपकी ताबड़तोड़ होनी चाहिए, एकदम जबरदस्त लेवल की तैयारी होनी चाहिए। हम अनअकैडमी के साथ हमेशा ही मैक्सिमम रिजल्ट्स वाले बैचेस देते हैं। पिछले साल भी हमने बहुत बच्चों को पढ़ाया और सिलेक्शन भी बहुत बच्चों का दिया। ठीक है, जो बच्चे एलिजिबल थे ना, जिन बच्चों ने पिछले साल एग्जाम दिया, उनसे पूछना कि सर के सिलेक्शंस क्या रहे हैं। यूट्यूब से बहुत बच्चा पढ़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, यूट्यूब से बहुत बच्चा पढ़ा है।
लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड जो मैनर में बिना टाइम वेस्ट करे जो पढ़ाई होती है ना, वो अनअकैडमी पे होती है, जो ऑलरेडी बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं बच्चे। वन ऑफ द प्रीमियम बैच कमांडो बैच जो आज से ही शुरू हुआ है, ये लॉन्च हुआ है बच्चे आज ही विद द बेस्ट एजुकेटर्स ऑफ अनअकैडमी। ये मैं अभी क्यों बता रहा हूं सर, आज क्या आगे जरूरत बताने की, आज जरूरत ये आगे बच्चे बताने की कि सिनेरियो क्या है कि कल एक्चुअली प्राइस बढ़ जाएंगे अगर आपको एनडीए का सब्सक्रिप्शन लेना है तो अगर आप चाह रहे हो कि आप डेडिकेटेड तरीके से एक अच्छी तैयारी आप कर लो, तो चाचा कुछ मत करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक जो दे रखा है वहां पे क्लिक करो, कमांडो बैच खुल जाएगा। गेट सब्सक्रिप्शन में क्लिक करके आप भाई साहब कोड लगा लो LWS10 और 10% की छूट पाके आप एनरोल कर लो। अगर आप 1 महीने बाद भी तैयारी शुरू करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ योर एग्जाम्स या कुछ, तब भी आप आज ही सब्सक्रिप्शन ले लो, बिकॉज कल से प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो बेवजह देखो, पैसा बड़ा कीमती है, बेवजह ज्यादा पैसा मत दो, ये थोड़ा सा फैक्टर कंसीडर कर लेना। कैसे करना है एक बार मैं करके दिखा देता हूं, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है वहां पे ये खुल जाएगा। वैसे तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अनअकैडमी का इस बैच पे एनरोल कर रहे हो तो सिर्फ इस बैच के एजुकेटर्स से आप पढ़ पाओगे, नहीं। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन इज नॉट एजुकेटर और बैच स्पेसिफिक, इट इज टाइम स्पेसिफिक। आपने सपोज करो 1 साल का सब्सक्रिप्शन लिया, चाहे किसी भी कोड से लो, LWS10 से लोगे तो ज्यादा मामला ओपी रहेगा, ठीक है जी। आपको चूज करना है प्लस लेना है आइकॉनिक लेना, आइकॉनिक वालों को प्रायोरिटी मिलती है, तो आप सपोज करो आप आइकॉनिक ले रहे हो, ठीक है जी। तो 24 महीने 12 महीने 6 महीने जो भी आपको ठीक लगे, या प्लस में आपको ठीक लगे, यहां पे आप कुछ मत करो, आप कोड लगा दो LWS10। ओहो क्या कर दिया, मेरी टाइपिंग इतनी खराब कैसे होगी भाई, इतनी खराब तो नहीं है। LWS10 जैसे आप अप्लाई करोगे आप देखोगे 10% का ऑफ हो गया है हर जगह पे, राइट। ऑसम यू गेट 10% ऑफ। प्राइजेस 21 अप्रैल से बढ़ रहे हैं 20%। इसको लेके प्रोसीड टू बाय, प्लस लेना है प्लस ले सकते हो, प्लस में भी सेम LWS10 लगाने और आपको ऑफ मिल जाएंगे। प्लस और आइकॉनिक फर्क ये होता है, आइकॉनिक वालों की जैसे डाउट्स वगैरह जल्दी क्लियर हो जाते हैं, थोड़ा सा पैसा ज्यादा ले रहे हैं इस वजह से, ठीक है। तो कंप्लीटली एक मॉडल है, एक स्ट्रक्चर है जैसे हमने तैयार करा हुआ है। टाइम बड़ा कम बच गया है, 8 ऑलरेडी बच चुके हैं, वीडियो अपलोड होते होते 8:15 हो जाएंगे। टाइम कम है, जिसको लेना है लेके खत्म करो और पढ़ाई स्टार्ट करो, ठीक है। सपोज करो 1 महीने बाद पढ़ना है तो आज लेके खत्म करो, पढ़ाई स्टार्ट करो, जैसे भी मतलब जो भी आपको ठीक लगे। बाकी मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी आपको दिक्कत एनडीए एज लिमिट से रिलेटेड हो सकती है। किसी को फिर भी कोई इशू है तो कमेंट सेक्शन में लिख दे, बट मुझे लगता नहीं कि अब इशू होना चाहिए। इससे ज्यादा क्लियरिटी में और क्या बताऊं, कुछ इससे ज्यादा क्लियरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी वो टेबल मैंने दी है, उस टेबल से आप देख सकते हो अपने अटेम्प्ट्स। बाकी कभी भी इन चीजों के लिए डिपेंड मत हो, नोटिफिकेशन में सब कुछ है, नोटिफिकेशन इज भंडार। क्लियर है, सब देखो बढ़िया तरीके से। चलो फिर मिलते हैं आपसे बैचेस में, जब तक अपना ख्याल रखो। जय हिंद जय भारत।